জাহাজ জলপথ আয়ুষ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত পীযুষ হাজৰিকা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ, ৰাজ্যসভাৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত ৰঞ্জন গগৈ আৰু লোকসভাৰ মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুত তপন কুমাৰ গগৈ। देवियों और सज्जनों, आइए अब हम इस भव्य समारोह का शुभारंभ करते हैं अहोम समुदाय के पारंपरिक प्रार्थना गीत आई सिंग लाव के साथ।
नमस्कार। देवियों सज्जनों, असम सरकार की ओर से बहादुर देशभक्त, अथक योद्धा एवं महान अहोम सेनापति लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित इस समापन समारोह में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया आनुष्ठानिक रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं लासित बोरफुकन के प्रतिछवि में पुष्पांजलि अर्पण कर इस भव्य समारोह का उद्घाटन करें। মঞ্চত উপস্থিত আন অতিথিসকলকো ভাগ ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া অসমৰ সংগীত জগতৰ কেইগৰাকীমান নৱোজ্জ্বল তাৰকাই সমবেত কণ্ঠত পৰিৱেশন কৰিব সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ।
কণ্ঠশিল্পীসকলক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। महावीर लासित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर आज आयोजित भव्य समारोह में हिस्सा ले रहे हैं हम सबके आदर्श, प्रेरणा और गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत दोयमारी जी, माननीय सांसद न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी, माननीय सांसद श्री तपन कुमार गोगोई जी और उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण को मैं स्वागत करता हूं। आक्रमणकारी मुगलों को अपने पराक्रम से परास्त करके देश के इतिहास में एक अनूठे ऐतिहासिक अध्याय को दर्ज करने वाले महावीर लासित बरफुकन की 400वीं जयंती का इस पावन अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। देश के कुछ ही वीर योद्धाओं ने मुगलों के विस्तार की कोशिश का तत्कर मुकाबला किया और उन्हें हराकर गौरव का पताका फहराया था। इन वीर योद्धाओं में शिवाजी महाराज और महावीर लासित बरफुकन अन्यतम थे। समकालीन संदर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन हमारा ही दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महावीर लासित के पराक्रम की गाथा लगभग उपेक्षित ही रह गई। असम सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को असम के इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय से अवगत करवाना है। लासित बरफुकन की वीरता की कहानी हम सभी को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करती है। महावीर लासित की देशभक्ति, वीरता और बलिदान हम में से प्रत्येक को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगा। महावीर लासित बरफुकन को विश्व पटल पर स्थापित करने के असम सरकार के इस प्रयास में सहयोग के लिए हम केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री जी के आभारी हूं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी की नेतृत्व वाली हमारा सरकार द्वारा की गई ये पहल निश्चित रूप से सफल होगी और लासित बरफुकन की वीर गाथा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रसार और प्रसार मिलेगा। फिर एक बार सभी का स्वागत करते हुए मैं अपने भाषण को यही विराम देता हूं। जय हम, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब हम हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है गामोसा, हाथ से बुने सुंदर रूपांकनों वाला, जो मेहमानों को आदर सत्कार के चिन्ह के रूप में सम्मान के लिए पेश किया जाता है। एरी शॉल, एरी 100% प्राकृतिक है और इसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है और यह हमारे आदर का प्रतीक है। हाथ में हैंगडांग या तलवार लिए वीर लासित बरफुकन की प्रतिकृति, एवं हैंगडांग जो पारंपरिक आहोम हथियार है। धन्यवाद। সম্বৰ্ধনা পৰ্বৰ সামৰণি পৰিছে। এতিয়া বন্দৰ, জাহাজ, জলপথ আৰু আয়ুষ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো।
नमस्कार। आज की इस शुभ मुहूर्त पर हमारे बीच उपस्थित विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे मार्गदर्शक, देश के आदर्शवादी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम असेंबली की माननीय अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी जी, असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका जी, रिटायर्ड जस्टिस रंजन गोगोई जी, असम की सांसद तपन कुमार गोगोई जी और इस सभा में उपस्थित असम सरकार की सभी माननीय मंत्रीगण, असम से हमारी सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और परम श्रद्धार অসমৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ পৰা অহা পৰম পূজনীয় সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকল, অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আৰু আজি সভাত उपस्थित सभी माननीय सभासदों और पत्रकार बंधुगण, आज का दिन हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक है, क्योंकि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महावीर लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर यहाँ उपस्थित होकर हमें जो प्रेरणा दी है, जो हौसला दी है, जो सहयोग की है, इसके लिए हम असम की जनता हमेशा आप पर आभारी है और आभारी रहेंगे। असम सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है, लासित बोरफुकन देश की स्वाभिमान का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, देशभक्ति की भावनाओं से जिन्होंने अपनी मातृभूमि रक्षा के लिए मुगल के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और जीत हासिल की है, और मां कामाख्या की धरती को, महापुरुष श्रीमंत देव गुरुदेव की धरती को उन्होंने दुश्मनों से बचाया, अपने असमिया की स्वाभिमान, सभ्यता, संस्कृति को रक्षा किया। भारत माता के सुपुत्र महावीर लासित बोरफुकन हमारे लिए हमेशा प्रेरणा की प्रतीक रहेंगे और देश की हिफाजत के लिए, जनता की हितों के लिए हम हमेशा उसी भावना शक्ति से सेवा बढ़ाते जाएंगे। मोदी जी, आपने कल ट्वीट के द्वारा हमें अधिक प्रोत्साहित की है, देशवासियों को प्रोत्साहित की है। आपने लासित बोरफुकन की उनकी जो साहस को आपने अतुलनीय बताया और आपने कहा कि महावीर लासित बोरफुकन की देश और देश का जनता की सेवा के लिए हमेशा वही उनके लिए प्रमुख रहे
और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी ये दिए हुए वाणी से निश्चित रूप से हमारे देश की नई पीढ़ी लासित बरफुकन के बारे में अध्ययन करे, अनुसंधान करे और उनके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करे। आप हमेशा हमें मार्गदर्शन देती आई है। जब से आप प्रधानमंत्री बने तब से मैंने देखा है, मैं आसाम का एक व्यक्ति होने के नाते, नॉर्थ ईस्ट की एक व्यक्ति होने के नाते मैं इन बातों को गंभीर रूप से महसूस करता हूं। पहले नॉर्थ ईस्ट को कोई देखता ही नहीं था, लेकिन आपने देश के अलग अलग प्रांतों का साथ नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो निरंतर कोशिश की, जो प्यार आपने दी, जो आदर, जो स्नेह आपने दी है, ये नॉर्थ ईस्ट की कोई भी व्यक्ति नहीं भूल सकती। ये हमारे लिए बहुत बड़े तोहफा है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आज देश को आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए, पहचान बनाने के लिए आपने देशवासियों को जैसे आत्मविश्वास दी है, तो मुझे लगता है कि लासित बोरफुकन के जो आदर्श आपने सही पालन किया है, सही दिशा पर उसको लागू किया है। इस अवसर पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपनी असमिया भाषा में मैं कुछ समय के लिए संबोधन करना चाहता हूं। हमारे অসমৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে তেখেতৰ বিখ্যাত কবিতা লাচিতৰ আহ্বানত লিখিছিল, নতুন দিনৰ অসমীয়া যুগে যুগে হবি তই হৰাই ঘটীয়া, তোৰ দেহ ৰাখিবলৈ গঢ়ি গঢ়ি লবি তই নতুন হিলৈ, চিৰজয়ী হবি তই মাভৈ মাভৈ। অৰ্থাৎ লাচিতৰ মহৎ আদৰ্শক হাৰুগত কৰি আমি চিৰজাগ্ৰত পোহৰী হৈ দেশ মাতৃৰ সেৱাত সমৰ্পিত ভাৱনাৰে কাম কৰি যাব লাগিব। মোগলৰ বিৰুদ্ধে লাচিত বৰফুকনৰ যুদ্ধ পৰিচালনাৰ কাহিনীত অসমীয়া জাতিয়ে যিদৰে সংগঠন শক্তি, নিয়মনিবৰ্তিতা আৰু একমুখী কাৰ্যপন্থাৰ সক্ষমতাৰ পৰিচয় দিলে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংৰক্ষিত বুৰঞ্জীত কতো তেনে উদাহৰণ পোৱা নাযায়। এই মুহূৰ্তত এটি কথা আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে শৰাইঘাটৰ যুঁজত মোগলৰ বিৰুদ্ধে যিটো ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল, সেই পৰিকল্পনাত অন্যতম লাচিতৰ হোতা আছিল আতন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া। আমি আতন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াকো গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো। স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহই মোগলৰ বিৰুদ্ধে আহোমৰ সেনাপতি ৰূপে বাছি উলিয়াইছিল লাচিত বৰফুকনৰ দৰে বীৰ যোদ্ধাক। গতিকে সেইগৰাকী মহান যোদ্ধাই সুদক্ষ সেনাপতিয়ে তেওঁ প্ৰচুৰ আহিলা পাতি আৰু বিপুল সৈন্যবাহিনীৰ ওপৰতে অকল নিৰ্ভৰ নকৰে, তেওঁৰ প্ৰধান অৱলম্বন হৈছে সুদৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা আৰু অবিচলিত নিৰ্ভীকতা। এই ক্ষেত্ৰত মহান আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকন আছিল অদ্বিতীয়। লাচিত বৰফুকনে 1671 চনৰ ঐতিহাসিক শৰাইঘাটৰ ৰণত থলুৱা ৰণকৌশল আৰু থলুৱা যুদ্ধ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োগেৰে যুঁজি মোগলক অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল। লাচিতে তেতিয়াই আমাক আত্মনিৰ্ভৰতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন और स्वाभिमान दिखवाई गई से। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज मेक इन इंडिया के जरिए देशवासियों को आत्मनिर्भर होने के लिए जो मंत्र दी है, आपने मार्गदर्शन दी है, मुझे लगता है कि आज आपने इसके जरिए लासित बरफुकन को भी नमन किया है, श्रद्धा अर्पण की है। क्योंकि लासित बरफुकन ने जो हथियार, जो सामान इस्तेमाल किया था मुगल के खिलाफ लड़ाई में, नेवल फाइट में, पानी की लड़ाई में, जलमार्ग की लड़ाई में,
उसी कालखंड में जो भी हथियार वो इस्तेमाल करती थी, सब खुद असम के लोगों ने उसको निर्माण किया था। आत्मनिर्भर भारत का तब से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा यात्रा शुरू हुई, और आज इस यात्रा को अपने साकार करने के लिए, विश्व भर में उसको प्रतिष्ठित करने के लिए देशवासियों का आपने जो हौसला दी, ये सराहनीय है। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ मैं भूपेंद्र हमारे सबके प्रिय है, दिल में है और हमेशा रहेगा। भूपेंद्र ने गाया था, स्वदेशर कारणे नरिया देहारे मैं करिছিলো मोगলৰ हते महारण, बंगाहर हुमितेरे लुइट रांगली करी राखिছিলো जननीक मैं दिया पान। और जो प्रतिज्ञा लासित बरफुकन ने ली थी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, वो प्रतिज्ञा उन्होंने सही निष्ठापूर्वक पालन किया था। तो इसलिए लासित बरफुकन हमेशा अमर रहेगा, और अमर रहेगा हमारे दिल में और इतिहास में, क्योंकि उन्होंने जो मार्गदर्शन, उन्होंने जो दिशा हमें दी है, जो मनोबल दी है, जो साहस दी है, जो ताकत दी है, इसके लिए आज हम भारत माताओं को दुनिया की हर प्रांत पर अपनी शक्ति दिखाने के लिए हमारे भारत माताओं के सुपुत्र सभी आज प्रतिबद्ध हुए हैं आपके नेतृत्व में। और मैं इसी शब्दों का साथ फिर से यहां उपस्थित आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए असम सरकार को, क्योंकि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने सही कदम उठाया। राष्ट्र भर में लासित बरफुकन के बारे में देश के जनता को जानकारी देने के लिए जो कदम आपने उठाए हैं, असम की जनता की सहयोग से, भारत सरकार की मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से, और देश के अलग अलग प्रांतों की जनताओं के सहयोग से, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे हम इस अभियान को आगे बढ़ाते जाएंगे और निश्चित रूप से हमारे आदर्शवादी नेता मोदी जी हमेशा हमें हर पल में मनोबल देते आए हैं, और देश सेवा, अपने मातृभूमियों के लिए भक्ति भावनाओं से कैसे सेवा की जाती है, इसके लिए जो आपने उदाहरण खड़ा की है आपके 8 साल की कार्यक्रम में, मुझे लगता है कि देशवासी इसलिए आज नई पीढ़ियों को सही दिशा मिला है। आपके मार्गदर्शन से जो दिशा दी है, इस दिशा से सबको ताकत मिला है। हर भारतीय आपके नाम पर गर्व महसूस करता है, और मुझे लगता है कि इसी दिशा पर हम अपने देश को आगे बढ़ाते जाएंगे और महावीर लासित बरफुकन को हमेशा अपने बीच जिंदा रखेंगे। इसी शब्दों का साथ मैं সকলোকে শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতাৰে মই আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা শ্ৰদ্ধা জনাই সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। ধন্যবাদ। জয় অসম, ভাৰত মাতা কি। মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱক ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়া ৰাইজৰ সেৱাত সদাব্ৰতী অতি দক্ষ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, असम की महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, केंद्रीय सरकार में मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी जी, भारत के उच्चतम न्यायालय की भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी, हमारे बीच में उपस्थित मंत्री पीयूष हजारिका जी, सांसद तपन गोगोई जी, सभा में उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, शिक्षाविद, छात्र छात्रियों, देवी और सज्जनों और अहोমৰ পৰা অহা আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ प्रभु ईश्वर सकल, आज हम सभी ये महान योद्धा वीर लासित बरफुकन की 400वीं जयंती के समापन समारोह में एकत्रित हुए हो। ये हमारे लिए आनंद और सौभाग्य की विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर
आज देश की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। मैं इस भव्य समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गण्यमान्य और आमंत्रित व्यक्तिगण, विशिष्ट अतिथियों और मीडिया के प्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आज ये सभा असम के हर जिले से, हर गांव से असम वासी आपके भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं असम का जनता को नमन करता हूं। আজিৰ এই সুন্দৰ মুহূৰ্তত মই অসমবাসী ৰাইজৰ শ্ৰী চৰণত নমন কৰিছোঁ আৰু বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তীত যি ধৰণে এক উৎসাহ আৰু শ্ৰদ্ধা ভাৱেৰে সমগ্ৰ অসমখনক একতাৰ বান্ধেৰে বান্ধি লাচিত বৰফুকনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়ালে तार बाबे असमवासी राइजলৈ कृतज्ञता जनाइছো। हम लोग ने एक ऐप रिलीज किया था कि लासित बरफुकन का बारे में आपका मनोभाव व्यक्त कीजिए। 40 लाख लोगों ने ये ऐप में लासित बरफुकन के लिए श्रद्धा सुमन आगे बढ़ाया। बंगाली भाषा में हुआ, बोडो भाषा में हुआ, मिसिंग भाषा में हुआ, असमिया भाषा में हुआ। एक प्रकार से पूरा असम को एक एकता का नया बांध से सब समेट लिया और एक बार असम जो हमारा कल्पना का था उनका नींव रखा। मैं असमवासी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के उत्थान के लिए अपने को समर्पण किया। राम जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन का महाकाल हो, भारत का सभ्यता संस्कृति का उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आप को समर्पण किया। एक नया भारत का निर्माण किया। आज वो भारत विश्व गुरु बनने का रास्ता में निकल चुका है। भारत का इतिहास की एक बहुत बड़ा जो घटना था वो घटना था सरायघाट का युद्ध। सरायघाट युद्ध का पहले भी 1200 शतिकाओं में भी महाराज पीठू ने बख्तियार खिलजी का नेतृत्व में जो आक्रांत आया था उनको पराजित किया था। सरायघाट युद्ध में लासित बरफुकन ने मुगल आक्रांता को ना कि हरवाया, ऐसा ही नहीं, पूरा उत्तर पूर्व का संस्कृति को उन्होंने प्रिजर्व किया, उन्होंने रक्षा किया। मुगल आक्रांता ना तो म्यांमार तक पहुंच जाता था, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच जाता था, लेकिन लासित बरफुकन ने उनको डिसिसिवली हरवाया और लासित बरफुकन का कारण हमारा समाज, हमारा संस्कृति और उत्तर पूर्व का जो ऐतिहासिक संस्कृति और विरासत है वो हमने प्रिजर्व कर सका। इसीलिए हमेशा कृतज्ञ जाति लासित बरफुकन को नमन करता है। लासित बरफुकन को अब हमेशा दिल में रखते हैं। हम सब जानते हो, जब औरंगजेब ने ये देश को शासन किया, छत्रपति शिवाजी, दुर्गादास राठौर, गुरु गोविंद सिंह, लासित बरफुकन जैसा योद्धाओं ने उनको टिकने नहीं दिया। आज भारत का जो साम्राज्य विस्तार का औरंगजेब का जो सपना था, भारत का संस्कृति को परिवर्तन करने का वो जो दुस्साहस किया था, इन्हीं वीरों ने मिलके उनका पूरा सपना को परास्त किया था और हमारा भारतवर्ष का सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखा। मैं आह्वान करता हूं, भारतवासियों को आह्वान करता हूं कि महावीर लासित का कंट्रीब्यूशन खाली असम के लिए नहीं था, पूरा देश का सभ्यता के लिए था, पूरा देश के लिए था। और वो महान योद्धा को भारतवर्ष का इतिहास में उनका नाम
सोनाली अक्षर में लिखा होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। यही मैं भारतवासियों को आह्वान करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमें हमेशा प्रेरणा देता है कि हमारा इतिहास को सामने लाने के लिए, हमारे जो अनसंग हीरोज है उनको देश का सामने लाने के लिए हमारे ये प्रयास था कि महावीर लासित बरफुकन का जो गौरव गाथा ये देश का सामने लाने के लिए हमें ये विनम्र प्रयास किया था। लेकिन सरकार की प्रयास ही काफी नहीं होता है, जनता का प्रयास होना चाहिए, हमारा इतिहासकार का प्रयास होना चाहिए। इसीलिए हमारा विनम्र निवेदन होगा इतिहासकारों को, हमारा भारत खाली औरंगजेब का कहानी नहीं है, हमारा भारत खाली बाबर का कहानी नहीं है, हमारा भारत खाली जहांगीर हुमायूं का कहानी नहीं है, हमारा भारत लासित बरफुकन का है, हमारा भारत छत्रपति शिवाजी का है, हमारा भारत गुरु गोविंद सिंह का है, हमारा भारत दुर्गादास राठौर का है। बुरंजी को नया सिरे से देखने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए और इसी से ही हमारे विश्व गुरु होने का सपना साकार होगा। मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग सब जब भी समय मिले असम को आइए, असम का म्यूजियम में, असम का संग्रहालय में हमारा सारे गौरव गाथा ऐसे ही पड़ा है जैसा एकदम कहीं कुछ प्रकार का मिलवाट नहीं है, जैसे था ऐसे ही हमारा बुरंजीकार ने सारा कहानी को लिपिबद्ध करके रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा से ही आज हम इतना तक पहुंचा हो। मेरा निवेदन होगा, मेरा आशा होगा कि आज प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्व को देश का साथ जोड़ने के लिए जो एक विशाल प्रचेष्टा हाथ में लिया है, वो हम सबको मिलके उस प्रचेष्टा को ताकत देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को भौगोलिक रूप से एकत्रित किया था, लेकिन देश का आत्मा पटेल जी के प्रेरणा लेते हुए आज देश का आत्मा प्रधानमंत्री मोदी जी एकत्रित कर रहा है। आज दक्षिण का लोग काशी में आते हैं तमिल संगम के लिए, आसाम का लोग माधेपुर जाते हैं कृष्ण रुक्मिणी का विवाह को स्मरण करने के लिए। देश का आत्मा जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। लासित बरफुकन का सपना एक हमारा विशाल संस्कृति को प्रिजर्व करने का जो सपना था, यही सपना प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में साकार हो, यही हम विनम्रता से भगवान को प्रार्थना करता हूं। महावीर लासित बरफुकन का कंट्रीब्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए असम सरकार ने कोई सारा व्यवस्था लिया है। होलोंगा पार में उनका जहां समाधि है वहां एक भव्य 150 फीट का प्रतिमा स्थापन करने का काम शुरू हुआ है। आलाबोई रॉन का समाधि का निर्माण हुआ है। एनडीए में हमें आर्मी का जो बेस कैडेट है उनको लासित बरफुकन सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और देरगांव का हमारा असम सरकार के जो पुलिस एकेडमी था उनको भी हम लासित बरफुकन का नाम में समर्पित किया हूं। हमारा प्रचेष्टा होगा कि लासित बरफुकन का जीवन गाथा भारत का सभी भाषा में अनुवाद करने का और भारत का सब स्टेट कैपिटल और बड़े यूनिवर्सिटी में लासित बरफुकन का जीवन का ऊपर चर्चा करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेगा। आप प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद में हम जरूर सफल होगा। यही बात बोलते हुए मैं आप लोग को सबको सादर प्रणाम करता हूं। অসমত আজি যিমান ৰাইজে অত্যন্ত সহৃদয়তাৰ সৈতে যি ধৰণে দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনাৰে একেবাৰে নিজক বিলীন কৰি আমাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আহোম বীৰ, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া বীৰ, ভাৰতৰ এক অনন্য প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক লাচিত বৰফুকনক যিদৰে শ্ৰদ্ধা জনালে তাৰ বাবে মই অসমবাসী ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়ালৈ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। জয় আই অসম, জয় মা ভাৰতী। সপোনবোৰ সাৰ্থক হওক, আন্তৰিক প্ৰয়াস নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰক। ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়।
अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया लासित बोरफुकन असम्स हीरो हु हॉल्टेड द मुगल्स नामक पुस्तक का अपने कर कमलों से विमोचन करें। धन्यवाद। अब हम असम सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई लासित बोरफुकन के जीवन इतिहास पर आधारित एक श्रव्य दृश्य पेश करेंगे। जाग उठा एक राष्ट्र करने हर चुनौती का सामना, मातृभूमि की करने रक्षा उठा एक महायोद्धा, ब्रह्मपुत्र सी प्राचीन विरासत का वंशज, भारतवर्ष के अमर शूरवीरों में एक दास्तान, एक अमर विरासत की। असम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, जहां बसता है ब्रह्मपुत्र का सबसे भव्य रूप। रामायण और महाभारत की सचित्र पांडुलिपियां जो 17वीं शताब्दी के जोरहाट में पेड़ की छाल पर पाई गई, असम के प्राचीन प्राग ज्योतिषपुरा होने का सशक्त प्रमाण है। असम कभी महान कामरूप का गढ़ था। 5वीं शताब्दी की ये शिलालेख इस राज्य के अस्तित्व के प्राचीन साक्ष्यों में से एक है। निधानपुर और तुबी में मिले ताम्रपत्र कामरूप के प्रतिष्ठित शासक राजा भास्कर वर्मन की महिमा का बखान करते हैं। शूरवीर राजकुमार सुखफा ने ब्रह्मपुत्र की घाटियों में प्रवेश किया अहोम वंश की स्थापना के लिए। अहोम के साथ ही शुरुआत हुई एक अनूठी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की, जो आज के असम को परिभाषित करती है। अपने पूरे इतिहास के दौरान पश्चिमी खतरों से लोहा लेता रहा, गौरवान्वित और अपराजित। जनवरी 1662 मीर जुमला ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर आक्रमण कर निचले असम को कब्जे में ले लिया। तब राज्य के मंत्रियों ने खिलाझारी घाट में एक समझौता किया। एक काला दिन जो सदा के लिए असम के स्मृति पटल पर अंकित हो गया, जिसने 400 साल पुराने राजवंश की जड़ें हिलाकर रख दी। एक अपमानजनक समझौता, अहोम खजाने को कंगाल बनाने के लिए थोपी गई शर्त है। लेकिन वो यही नहीं रुके। राजा की इकलौती संतान, उनकी बेटी को मुगल सम्राट के हरम में शामिल होना पड़ा। एक ऐसा अपमान जिसे स्वर्ग देव सह ना पाए। नवंबर 1663 नए स्वर्गदेव चक्र एक रजन गोगाई जी, तपन कुमार गोगाई जी, असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका जी, सांसदगण और इस कार्यक्रम में शामिल और देश विदेश में असम संस्कृति से जुड़े सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लासित बोरफुकन जैसे
अदम्य वीर दिए हैं। कल पूरे देश में वीर लासित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली में 3 दिनों के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है, इस कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में असम के लोग भी इन दिनों दिल्ली आए हुए हैं। मैं आप सभी का, असम की जनता को और 130 करोड़ देशवासियों को इस अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमें वीर लासित की 400वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य उस कालखंड में मिला है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर असम के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। मैं भारत की अमर संस्कृति, अमर शौर्य और अमर अस्तित्व के इस पर्व पर इस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ अपनी विरासत पर गर्व करने के भाव से भरा हुआ है। आज भारत न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विविधता को सेलिब्रेट कर रहा है, बल्कि अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद भी कर रहा है। लासित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है। उनके जीवन से हमें अपनी पहचान का, अपने आत्मसम्मान का बोध भी होता है और इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने की ऊर्जा भी मिलती है। मैं इस पुण्य अवसर पर लसित बोरफुकन के महान शौर्य पराक्रम को नमन करता हूं। साथियों, मानव इतिहास के हजारों वर्षों में दुनिया की कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया। उन्होंने सफलता के बड़े बड़े शिखरों को छुआ। ऐसी सभ्यताएं भी हुई जिन्हें देखकर लगता था कि वो अमर है, अपराजेय है, लेकिन समय की परीक्षा ने बहुत सारी सभ्यताओं को परास्त कर दिया, चूर चूर कर दिया। आज दुनिया उनके अवशेषों से इतिहास का आकलन करती है, लेकिन दूसरी ओर ये हमारा महान भारत है। हमने अतीत के उन अप्रत्याशित जंजावातों को सामना किया। हमारे पूर्वजों ने विदेशों से आए आतताइयों के अकल्पनीय आतंक को झेला, सहन किया, लेकिन भारत आज भी अपनी उसी चेतना, उसी ऊर्जा और उसी सांस्कृतिक गौरव के साथ जीवंत है।
अमरत्व के साथ जीवंत है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में जब भी कोई मुश्किल दौर आया, कोई चुनौती खड़ी हुई, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई न कोई विभूति अवतरित हुई है। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए हर कालखंड में संत आए, मनीषी आए, भारत को तलवार के जोर से कुचलने का मंसूबा पाले, आक्रमणकारियों का मां भारती के कोख से जन्मे वीरों ने डटकर मुकाबला किया। लासित बोरफुकन भी देश के ऐसे ही वीर योद्धा थे। उन्होंने दिखा दिया कि कट्टरता और आतंक की हर आग का अंत हो जाता है, लेकिन भारत की अमर ज्योति, जीवन ज्योति अमर बनी रहती है। साथियों, असम का इतिहास अपने आप में भारत की यात्रा और संस्कृति की एक अनमोल विरासत है। हम अलग अलग विचारों, विचारधाराओं को, समाजों, संस्कृतियों को, आस्थाओं, परंपरा को एक साथ जोड़ते हैं। अहोम राज में सबको साथ लेकर बने शिव सागर, शिव देउल, देवी देउल और विष्णु देउल आज भी इसके उदाहरण है। लेकिन अगर कोई तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है। असम और पूर्वोत्तर की धरती इसकी गवाह रही है। असम के लोगों ने अनेकों बार तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का मुकाबला किया और आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ा। अपनी पूरी ताकत झोंक कर मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर एक बार लासित बोरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। औरंगजेब ने हार की उस कालिक को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा असफल ही रहा। वीर लासित बोरफुकन ने जो वीरता दिखाई, सराय घाट पे जो साहस दिखाया, वो मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम की पराकाष्ठा भी थी। असम ने अपने साम्राज्य के एक एक नागरिक को जरूरत पड़ने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार किया था। उनका एक एक युवा अपनी माटी का सिपाही था। लासित बोरफुकन जैसा साहस, उनके जैसी निडरता, यही तो आसाम की पहचान है। और इसलिए तो हम आज भी कहते हैं, हुनी साने लोरा होत। लासी तोरा को था, मुगल विजयी वीर इतिहास है लिखा। अर्थात बच्चों,
तुमने सुनी है लासित की गाथा? मुगल विजयी वीर का नाम इतिहास में दर्ज है। साथियों, हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बारफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश की संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। यहां दिल्ली में हो रहा यह आयोजन इसी का प्रतिबिंब है। और मैं हेमंता जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम दिल्ली में किया। वीर लासित बरफुकन की शौर्य गाथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए असम सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक म्यूजियम बनाने का ऐलान किया है। मुझे बताया गया है कि हेमंता जी की सरकार ने असम के ऐतिहासिक नायकों के सम्मान में एक मेमोरियल तैयार करने की भी योजना बनाई है। निश्चय ही ऐसे प्रयासों से हमारी युवा और आने वाली पीढ़ियों को भारत की महान संस्कृति को ज्यादा गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। असम सरकार ने अपने विजन से जन जन को जोड़ने के लिए एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इसके बोल भी बहुत अद्भुत है। ओहो मार आकाखोर, ओहो मार आकाखोर, भूटा तोरा तुम्ही। हाँ,
पावर हो कोटी पोरी भाखा तुम्ही, यानी असम के आकाश का दूर तारा तुम हो, साहस शक्ति की परिभाषा तुम हो। वाकई वीर लासित बोरफुकन का जीवन हमें देश के सामने उपस्थित कई वर्तमान चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं, देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं, बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वीर लासित ने मोमाई को भी सजा दी थी। उन्होंने कहा था, देहोत कोई मोमाई डांगुर न होए। यानी मोमाई देश से बड़ा नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता देश से बड़ा नहीं होता। आप कल्पना करिए, जब वीर लासित की सेना ने यह सुना होगा कि उनका सेनापति देश को कितनी प्राथमिकता देता है, तो उस छोटे से सैनिक का हौसला कितना बढ़ गया होगा। और साथियों, ये हौसला ही होता है जो जीत का आधार होता है। मुझे खुशी है कि आज का नया भारत राष्ट्र प्रथम, नेशन ही इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं से जन जन को जोड़ा जा सकता है। साथियों, मैं जब आज देख रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया।